अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 15B D2 7th एडिशन, जो कि आपकी न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स पुरानी वाली है। ठीक है बेटा, इसमें प्रीवियस हम लोगों ने 15B शुरू की थी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखोगे, आपके पास एक सर्कल बन के आया हुआ है, जिसमें आपके पास एप्पल 150 डिग्री गिवन है, पपाया गिवन है और गावा गिवन है 45 डिग्री, मैंगो का नहीं गिवन है। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहे हैं भाई, आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एप्पल की। अब याद रखिएगा बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर है ये 3। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में वो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो पहले फार्मूला लिख लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल इवेंट इज इक्वल टू टोटल आउटपुट और सॉरी पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट। अब आपसे इसमें उन्होंने कहा है कि 150। याद रखिएगा, whenever we are talking about the whole circle, that means we are talking about the 360 डिग्री। ठीक है, इसको एक कंप्लीट सर्कल कहते हैं। तो अब देखें आपके पास पॉसिबल आउटकम क्या है, एप्पल का फाइंड करना, तो आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 360। बहुत आसान है, 0 से 0 कटेगा, अगर कटता तो काटो, 3 5 15 और 3 12 तो ये आपके पास आ गया जी 5/12। दैट इज़ द आंसर। ठीक है, दूसरे में कहते हैं मैंगो। अब देखिए मेरा बेटा, मैंगो आपको गिवन नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा ये है 90। तो बहुत आसान है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल इवेंट इज इक्वल टू K/M। मैंगो फाइंड करना है तो हो जाएगा 360 माइनस 150 माइनस 45 माइनस 90/360। इन सबको माइनस कर दो, आपके पास मैंगो आ जाएगा। तो माइनस करते हैं भाई, 360 माइनस 150 माइनस 45 माइनस 90, ये आपके पास आ गया जी 75/360। कटता तो काटो, ठीक है, 3 2 3 5 3 1 3 2 0, 5 5 5 2 5 4 तो ये आ गया जी 5/4। ठीक है सर, ये आ गया सेकंड पार्ट का। अभी हम करेंगे थर्ड पार्ट का। थर्ड पार्ट का भी हम यहीं कर देते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पर थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल इवेंट इज इक्वल टू K/M। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है भाई, थर्ड पार्ट में कह रहा है पपाया और गावा। पपाया और गावा, तो ज़ाहिर बात है इन दोनों को प्लस करोगे, ये हो जाएगा जी, इसका कितना है 90 प्लस 45/360, तो ये आपके पास आ गया जी 5 9 4 13/360। अगर कटता है तो काट दो, 3 4 3 5 3 12 3 9 3 4 3 4 3 5 अच्छा 3 15 ठीक है, फिर 5 3 5 8 तो इसका आंसर आ गया भाई 3/8। दैट इज़ द आंसर। ठीक है गाइज, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, मैंने गलती से 2 बोल दिया था, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये आपके पास सेगमेंट गिवन है। ठीक है, आपको 3 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम ये लिख लें तीनों पार्ट के लिए। 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल इवेंट इज इक्वल टू K/M। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल इवेंट इज इक्वल टू K/M। और तीसरा आ जाएगा जी यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल इवेंट इज इक्वल टू K/M। अब देखो यहाँ पर आपको बेटा साइड अगर गिनोगे ना, अगर आप डायग्राम देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 साइडेड है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, रीजन आर की आपने फाइंड करनी। रीजन आर, रीजन टोटल आउटपुट कितना है इसका, टोटल आउटपुट है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक है, तो पहला क्या, आठ वो एक ही सेगमेंट है, तो आपके पास आ जाएगा 1/8। ये आपका आंसर हो गया पहले का। ठीक है, आर आपके पास 1 ही है। फिर क्या कह रहा है, एस देखो एस कितना है, ये देखो, ये 1 ये 2 और ये 3, तो इसका मतलब ये आपके पास आ गया 3/8। ये हो गया आंसर। और थर्ड पार्ट कहता है रीजन पी और क्यू। पी और क्यू देखो, 2 इसके हैं 2 इसके हैं, तो ये आपके पास आ गया 4। तो आपके पास आ जाएगा जी 4/8, तो आपके पास आ जाएगा 1/2। ये बहुत सिंपल था, इसलिए मैंने जल्दी कर लिया। अब थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है,
देर आर 15 गर्ल्स एंड एक्स बॉयज़। तो देखो मैंने लिख दिया नंबर ऑफ़ बॉयज़ एक्स, नंबर ऑफ़ गर्ल्स 15। तो पहला पार्ट आपसे यही कह रहा है भाई, राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ एक्स फॉर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी आपको टोटल आउटपुट फाइंड करना है। बहुत ही आसान है भाई, ये हो जाएगा एक्स प्लस 15 कर लो या 15 प्लस एक्स कर लो। तो आपका पहला पार्ट हो गया जी, आपने फाइंड कर लिया इन टर्म ऑफ एक्स। दूसरा कहता है भाई, a student is selected at random, write down expression in term of x, find the for the probability of the student is girl। ठीक है, अब फार्मूला क्या है, probability of single event is equals to k अपॉन m, तो लड़की है भाई, तो हो जाएगा 15 अपॉन टोटल आउटपुट क्या है आपके पास x प्लस 15। इजी हो गया आपका आंसर। थर्ड पार्ट में क्या कहता है भाई, थर्ड पार्ट में कहता है गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी इन 2 इज 1/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखिए कह रहा है कि सेकंड पार्ट में की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/5, तो आपने x फाइंड करना है। तो भाई ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल इवेंट इज इक्वल्स टू k अपॉन m। प्रोबेबिलिटी गिवन है आपको 1/5 इज इक्वल्स टू k है आपके पास, लड़कियां थी 15 और ये आपका टोटल आउटपुट था x प्लस 15। ठीक है भाई, ये आपका लीनियर इक्वेशन बन गई। सिंपल मल्टीप्लाई करो, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 5 15 ज़ा 75। ये प्लस 15 है, x फाइंड करना है जाके माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 75 माइनस 15, सो x आ गया आपके पास 60। सो द आंसर ऑफ x इज 60। बट आपसे हम्बल रिक्वेस्ट भाई, ये चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, सो आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।